सिरसा के गांव गिंदना की नाबालिगा के अपहरण व हत्या प्रकरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वारदात की जांच को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित एसआईटी ने आज गांव के ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने ये पूरी जानकारी दी है। 29 जुलाई को शाम को कुस्सर रोड पर नाबालिग लड़की की लाश मिली थी। इस मामले की त्वरित हल करने के लिए एलनाबाद के डीएसपी जगत सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम जांच गठित की गई थी। एसआईटी ने गांव गिंदना के विनोद और सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। विनोद पहले से ही चोरी व डकैती की 7 वारदातों में नामजद है। विनोद का मृतका के घर आना जाना था। नाबालिगा उसके आने जाने का विरोध करती थी। इसी बात को लेकर बीती 25 जुलाई को रात्रि को जिला के गांव गिंदना से एक नाबालिग का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में नाबालिगा की मां की शिकायत पर रानिया थाना में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। नाबालिग को रास्ते से हटाने के लिए आरोपी विनोद ने अन्य साथी सुरेंद्र के साथ मिलकर लड़की का अपहरण बीती 25/7/2021 को करके अपने खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। शव को कुस्सर गांव क्षेत्र में ले जाकर नरमा के खेत में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा व रिमांड अवधि के दौरान पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयोग वाहन बरामद किए जाएंगे। अन्य आरोपियों की संलिप्तता के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। चूँकि आरोपी विनोद के खिलाफ जिला सिरसा के रानिया व शहर थाना सिरसा में चोरी व डकैती के कुल 7 केस दर्ज है। इस बारे में मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं सिरसा के एसपी अर्पित जैन। क्या कुछ बता रहे हैं आपको वो भी सीधे सुनवाते हैं। एक नाबालिगा की लाश मिली थी जिसको 25 में ये जो 2 अभियुक्त अभी पकड़ाए हैं वो कुस्सर गांव से बाइक पर बिठाकर ले गए थे और बाद में मर्डर कर दिया। उसमें हमारी एक एसआईटी गठित हुई थी जिसमें हमारे डीएसपी एलनाबाद, हमारे सीआईए सिरसा इंचार्ज प्रदीप और कई अन्य लोग थे जिनकी इसमें काफ़ी कड़ी मेहनत रही। हमारे साइबर इंचार्ज ने जो भी डंप हो सकता है, कॉल डेटा हो सकता है, उसका बहुत ही मेहनत से उसका एनालिसिस किया। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो एसआईटी है उसको दी। और इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, यानी कि हमारे जो पुलिस के मुलाजिम भी हैं और साथ में जो गांव के लोग हैं, उनका भी इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने हमें इंटेलिजेंस के इनपुट दिए जिस बेसिस पर हम इन 2 अभियुक्त तक पहुँच पाए। तो अभी इनका जो 2 लोगों का इसमें पता चला है कि इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। तो जैसे जैसे वो आएगी और जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ता जाएगा तो आगे इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस पर हम आगे कार्य करते रहेंगे। सर, ये 2 लोग कौन हैं और ये जो मरने वाली बच्ची थी इसके साथ क्या रिलेशन था? इसमें एक विनोद है जो पिछले 4 वर्षों से इनके घर आता जाता था और उसकी माता जिसे अच्छी जान पहचान थी। तो अभी तक जो तथ्य सामने आया उस हिसाब से जो लड़की थी उसकी अनबन भी हुई बीच में और वो थोड़ा इससे नफरत करती थथी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल था। और दूसरा एक सुरेंद्र है जो उसका मित्र था। दोनों गिंदड़ा के निवासी हैं ये। और बस यही एक इनके जो मुख्य कारण यही समझ में आया है कि जो लड़की बार बार ऑब्जेक्ट करती थी तो उस चक्कर में इनके मन में जो भी रंजिश की भावना थी। बाकी दोनों अपराधी किस्म के हैं। जो विनोद है उस पर 7 पर्चे पहले के दर्ज हैं और सुरेंद्र पे 1 पर्चा दर्ज है। तो क्या इसमें कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं? अभी जैसे जैसे देखिए इन्वेस्टिगेशन होगा तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हम इनको पेश करके और पुलिस रिमांड लेंगे तो और जो है गहराई से पूछताछ होगी तो और चीज़ें इसमें क्लियर आएंगी। विनोद का इनके घर कोई गलत नज़र से आने जाने का कोई बात है सामने? हाँ, अभी देखिए ये भी कंफर्म कहना मुश्किल है लेकिन ऐसा कुछ लगा है आइडिया इसमें। सर, विनोद ये वही लड़का है जिसको पहले ही दिन पुलिस ने हिरासत में लिया था लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद उसको एक बार छोड़ दिया था। हाँ, पूछताछ इस पर चल रही थी पर हमारा पहले ये था कि जिसको भी घर वालों को जिस पर शक है उससे पूछताछ की जाए। और 25 को जब ये वाकया हुआ था तो हमने जैसा उन्होंने बताया उन लोगों से पूछताछ की। साथ में जहाँ भी रेड की वो थी हमने रेड भी की थी फतेहाबाद और अन्य जगह पे जहाँ जहाँ घर वालों ने बताया। लेकिन बाद में मैंने वही बताया कि जैसे हमको पता चला मोबाइल लोकेशन से जो गाँव से इंटेलिजेंस इनपुट आए तो फिर हमको ज़्यादा शक हुआ कि ये जो है विनोद का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर उससे गहराई से पूछताछ की। बात में कितना सच्चाई है दुष्कर्म को लेकर? वो देखिए अभी जैसे जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, जो पोस्टमार्टम हुआ है, जो विसरा गया हुआ है, उसके बाद ही उसमें हम कुछ क्लियरली बोल पाएंगे। जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने कोई बात स्वीकार करी है? मर्डर किया था या मर्डर से पहले दुष्कर्म किया था? हाथ बंधे हुए थे? उन्होंने अभी दुष्कर्म की बात स्वीकार नहीं की है पर मर्डर की उन्होंने स्वीकार कर ली है। मर्डर का मोटिव क्या था? मोटिव मैंने वही बताया कि ये उनके घर आता था पिछले 4 साल से
जिसमें कई बार जो ये थी, जो नाबालिगा थी, वो इस पे ऑब्जेक्शन भी करती थी और टोकती भी थी। तो ये कारण था और इन्होंने एक चुन्नी उससे गला दबाना इसका मोड ऑफ मर्डर बताया है।